Hey guys, welcome back to our channel. In today's video, we'll learn about the chart group from the Insert tab in MS Excel. Charts will help us to visualize data in clear and attractive way. Instead of just numbers, we can show data in columns, bars, lines and pie charts. इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको डेटा को टेबल फॉर्म में, टेबल फॉर्मेट के अंदर, इलस्ट्रेशंस के अंदर पिक्चर्स इंसर्ट करना बताया था। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट फर्स्ट। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप अपनी डेटा को इंटरेक्टिव वे में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज एक और तरीका हम सीखेंगे कि हम हमारे डेटा को इंटरेक्टिव वे में हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं क्लाइंट्स के सामने। हम हमारे सीनियर्स को ऐसे ड्रॉ फॉर्म में डेटा प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, हमको उनको विजुअलाइज फॉर्म में डेटा प्रेजेंट करना होता है ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी किस सिचुएशन में चल रही है। तो आज हम सीखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन एक्सेल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो कॉलम चार्ट है, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, हिस्टोग्राम चार्ट है, कॉलम चार्ट है और क्लस्टर चार्ट्स है, मैप चार्ट है, पिवट चार्ट, एनीमो। तो एक एक करके हम सारे देखने वाले हैं। तो अभी हमारे पास ये कंप्लीट डेटा है, तो अब हम इसको कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे हमारे रिकमेंडेड चार्ट्स कौन कौन से हैं। हमारे रिकमेंडेड चार्ट्स ये शो हो रहे हैं। अभी इसमें अगर हमको इनमें से कोई सिलेक्ट करना है तो हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। हमको यहाँ पे दिख रहा है कि सम ऑफ क्वांटिटीज बाय रीजन, यहाँ पे क्वांटिटीज बता रहा है कि कितनी कितनी क्वांटिटीज हमारी कौन कौन से रीजन के अंदर सेल हुई है। तो ये एक क्लस्टर्ड मतलब ग्रुप डेटा है, इंडिविजुअली आपको डेटा प्रेजेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको काउंट ऑफ मंथ बाय रीजन कि मंथ में कितनी सेल्स हुई है वो आपको दिखा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो ये जो हमारा डेटा है ये हमारा क्लस्टर्ड कॉलम है। यहाँ पे हमको क्वांटिटी भी दिखा रहा है, सेल्स भी दिखा रहा है, प्रॉफिट्स भी शो कर रहा है, टारगेट्स भी शो कर रहा है और अचीवमेंट्स भी शो कर रहा है। अगर आपको इनमें से कोई चार्ट पसंद आ रहा है तो आप यहाँ से क्लिक करके सकते हैं, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंगली चार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। इनिशियली हमको देखना है हमारा रीजन का कॉलम, हमें सेलेक्ट करना है रीजन, शिफ्ट राइट एरो, देन प्लस डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देन हमें प्रेस करना है कंट्रोल का बटन और हमें सेल्स पे आना है। सेल्स पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, सेल्स, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करेंगे तो ये हमारे तीनों कॉलम्स ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे हमको कॉलम बार पे आना है, अब यहाँ से हमें कॉलम सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमारी लैपटॉप की सेल्स नॉर्थ के अंदर 6 लाख की हुई है। ये इजीली आपको शो, आपके पास अगर ये डेटा भी नहीं होगा और सिर्फ ये डेटा होगा, सपोज करिए आपके पास सिर्फ इतना डेटा है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि नॉर्थ में लैपटॉप की कितनी सेल हुई है, साउथ में मोबाइल की कितनी सेल हुई है, ईस्ट में टैबलेट की कितनी सेल हुई है, वेस्ट में लैपटॉप की कितनी सेल हुई है। तो आपको टैबलेट डेटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब यहाँ से आप अपने डिफरेंट पैटर्न्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो पैटर्न आपको इजीली सूटेबल लग रहा है, इजीली आपको इफेक्टिव मैनर में प्रेजेंट करने में हेल्प कर रहा है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आप कॉलम्स को और यहाँ पे आप स्विच भी कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे सेल्स आपकी यहाँ पे आ गई है, जो आपके कॉलम्स थे, जो एक्स वाला जो एक्स कॉलम के जो वैल्यूज थे वो वाई कॉलम्स में शिफ्ट हो गए हैं और वाई वाले एक्स में शिफ्ट हो गए हैं। तो वापस से हमने इसको ऐसा कर दिया है। अब हमें डेटा सेलेक्ट करना है। अभी 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 ये पूरा कंप्लीट डेटा प्रेजेंट कर रहा है। सपोज करिए हमें नॉर्थ का डेटा नहीं चाहिए, ये साउथ मोबाइल का डेटा नहीं चाहिए और वेस्ट का लैपटॉप का डेटा नहीं चाहिए, तो हम इसीलिए इसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको डेटा, ये चार्ट का टाइप हमें चेंज करना है तो हम यहाँ से टाइप भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अभी हमें लाइन चार्ट चाहिए तो हम यहाँ पे लाइन चार्ट भी इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी जगह ही लाइन चार्ट यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो ये था। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? लाइक हमारी सेल्स हमको प्रेजेंट करनी है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट करनी है और हमें टारगेट्स प्रेजेंट करने हैं। वापस से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, यहाँ पे हमने प्रेजेंट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे इसको लाइन चार्ट में प्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पे इजीली लाइन चार्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारी सेल्स कितनी हुई है और हमारी टारगेटेड सेल्स कितनी थी। तो हम यहाँ से इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और इजीली बता सकते हैं क्लाइंट्स को कि हमारी जो टारगेट था वो हमारे सेल्स से अप्रॉक्सीमेटली मैच हो रहा है और बल्कि हमारी सेल्स कंपेरेटिवली टारगेट से हाई ही है। तो इस तरीके से हम हमारा डेटा क्लाइंट्स के सामने इफेक्टिव मैनर के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वापस से हम जाते हैं इंसर्ट टैब के अंदर।
अब हमें नेक्स्ट हमें पाई चार्ट जैसे एक्सप्लेन करना है, तो हम पाई चार्ट कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कौन कौन से रीजन के अंदर, जैसे रीजन हमारे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वापस से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं और इसके अंदर कितनी कितनी सेल्स हो रही है, ये हमने सेल्स दिखाई है यहाँ पर। या फिर सेल्स को नहीं शो करके हम यहाँ पे अचीवमेंट शो कर लेते हैं। यहाँ पे अचीवमेंट्स हमने शो कर लिए हैं, अचीवमेंट्स हम शो कर लेते हैं। अब इसको हम पाई चार्ट में शो करते हैं, तो हम पाई चार्ट में कैसे शो कर सकते हैं, पाई चार्ट में यहाँ पे ये इजीली विजिबल हो गया है कि भाई नॉर्थ में आपकी लैपटॉप की जो सेल्स है, यहाँ पे आपको कलर्स विजिबल है, इजीली मार्क्ड है। इस यहाँ पे आपने डेटा लेबल्स ऑन कर लिए हैं, तो आपकी इजीली यहाँ पर आपको इजीली शो हो गया है कि कौन कौन से टारगेट्स जो थे आपके, कौन कौन से रीजन के अंदर अचीव हो पा रहे हैं। तो ये था एक फॉर्मेट और लाइक अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, इसे भी मैं डिलीट कर रही हूँ। नेक्स्ट जो हमारा है वो है, वापस से हम इंसर्ट टैब में जाते हैं। अब हमें देखना है, अब हमें हिस्टोग्राम देखना है, तो हम वापस से देख सकते हैं कि भाई हमारी क्वांटिटी, हम रीजन वाइज देखते हैं, मंथ, रीजन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, सेल्स, ये हमें देखना है हिस्टोग्राम में। तो हिस्टोग्राम में हम देख सकते हैं, या फिर क्लस्टर ग्रुप में हम देख सकते हैं हमारी क्वांटिटीज़ कितनी है और उसके अकॉर्डिंग हमारी सेल्स कितनी है। तो ये अभी यहाँ पे प्रॉपर शो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट, और वापस से हम यहाँ पे कॉम्बो कॉलम्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे कॉलम्स के अंदर जाएंगे, क्रिएट कस्टम कॉम्बो पे हम यहाँ पे जाएंगे, और ये क्लस्टर्ड कॉलम यहाँ पे हमने, यहाँ पे लाइंस पे हमने सेकेंडरी कर दिया है। तो अब ये हमें इजीली विजिबल होगा कि हमारी कितनी सेल्स है और कितने हमारे प्रॉफिट्स हैं। क्वांटिटीज़ हमारी कॉलम्स में शो हो रही है और हमारी सेल्स इस अकॉर्डिंग शो हो रही है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि हमारी सेल्स के अकॉर्डिंग हमारी क्वांटिटी कितनी सेल हो रही है। और यहाँ से आप अपने लेबल्स को भी इनेबल कर सकते हैं, जैसे डेटा के लेबल को आप इनेबल कर सकते हैं कि भाई आपकी क्वांटिटी कितनी हो रही है। लैपटॉप की 120 क्वांटिटीज़ हैं नॉर्थ रीजन के अंदर, जैन के अंदर, और उसकी सेल्स कितनी हो रही है, सेल्स आपकी है 6 लाख की सेल्स है आपकी। तो आप इजीली यहाँ से कस्टमर्स को बता सकते हैं कि आपकी कंपनी किस टाइप से परफॉर्म कर रही है। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू।